गई नहीं माधव के साथ? अरे ये तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका था, जीजी को 4 दिन वाली बात मनवाने के लिए। नहीं चाची जी, वो तो बस हम बोलने के लिए बोल दिए थे। और कुछ भी हो, अम्मा जी तो हमारी माँ जैसी है ना, और वो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचेंगी। और आप हमारा विश्वास कीजिए, कुछ भी हो जाए हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, हमेशा सही का साथ देंगे। वाह बहू वाह, ये घर तो धन्य हो गए तुम्हारे जैसी बहू पाकर। आप हमारी बात तो सुनिए, इस तरह से खाने पे गुस्सा करके क्या फायदा। हमें ना बहुत जोर की भूख लगी है और हम सोचे थे कि हम आपके साथ ही खाएंगे। मान जाइए ना। क्यों मान जाए? आप हमारी कोई बात मानती हैं क्या? पहली बार हम अपनी अम्मा से तेज आवाज में बात की, लड़ाई की, झगड़ा किए आपके लिए, लेकिन आप? ये घर है हमारा और यहाँ की परंपरा और मर्यादाएं हमें माननी होगी। तो ठीक है, आज के बाद हम देखें कि आप ये परंपरा और मर्यादाओं का पालन करती हैं या नहीं। और जिस दिन आपने इनका उल्लंघन किया ना, फिर देखिए, ठीक है ना? हाँ, मंजू बहू कहाँ है? अम्मा जी, वो दीदी भी तैयार होने गई हैं, वो भी व्रत कर रही है ना। लेकिन हमें लगता है कि उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए, वो प्रेग्नेंट हैं और उनके लिए और उनके बच्चे के लिए व्रत करना ठीक नहीं होगा। सरोजा बहू, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है अभी नहीं समझोगी तुम। जब तुम्हारे पेट में इस घर का चिराग आए तब सब जानोगे। क्या करे, कैसे समझाए मंजू दीदी को। उनके लिए व्रत करना बिल्कुल अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए भी नहीं। डॉक्टर भी तो बोली थी ध्यान रखने के लिए। तो वैसे ही आयरन और मिनरल की कमी है उनके अंदर। क्या करें, कैसे समझाएं हम उनको। हमारा बेटा नाराज चल रहा है तुमसे। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है वो। अम्मा जी, कोई बड़ा मामला ना होता, वो बस हम नहीं गए ना उनके साथ, इसीलिए वो हमसे नाराज हो गए। अरे तो समझाती ना उसे, सीधा साधा लड़का है, आसानी से समझ जाता, खुश हो जाता बस। कब समझोगी तुम? या तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? सच कहा संग्राम भैया ने, माई कितनी अकेली पड़ जाती है। माई, खुश हो? क्या हुआ बली, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या बेटा? नहीं माई, माई हम जानते हैं कि हम तुम्हारे पास तभी आते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, पर आज तक हम ये नहीं सोचे कि हमारी माई को भी कुछ जरूरत पड़ सकती। अरे ऐसी बात नहीं बेटा, क्या हुआ ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ माई। माई, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे घर में सभी लोग हक से हमें कुछ भी काम करने को कहते हैं और हम करते हैं, उसी तरह तुम भी कहो ना हमें काम करने को। भाई, हम तुम्हारे ही बेटे हैं। हाँ, हम बताएंगे ना, और जब भी कोई जरूरी काम होती है वो तो हम बताते ही है ना। अरे बेटा, तुमने नाश्ता किया कि नहीं? अच्छा जाओ तुम अपने कमरे में, हम अभी नाश्ता लेकर आते, ठीक है? जाओ। जी भैया, आप नहीं आ पाएंगे अभी?
ठीक है, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विजेंद्र भैया इतनी दूर है कि अभी तुरंत आना तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और उनका आना तो बहुत ही जरूरी है। क्या करें? सुनिए, आप हमारा एक बहुत जरूरी काम करेंगे प्लीज। आप किसी और से करा लीजिए, हमें और भी बहुत काम है। देखिए, मंजू दीदी प्रेग्नेंट है और आजकल वो बहुत मिट्टी खा रही हैं। आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि उनके अंदर आयरन और मिनरल की कमी हो गई है। आज उन्होंने व्रत भी रखा है, डॉक्टर ने उन्हें बहुत ध्यान रखने के लिए कहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और अब ये सब हमें क्यों बता रही? इसलिए कि कहीं व्रत रखने से उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए, और अभी तो विजेंद्र भैया भी यहाँ नहीं है। अब कहना क्या चाहती हैं? यही कि विजेंद्र भैया इस वक्त जहाँ पर है ना, वहाँ से इस वक्त तुरंत आना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको वहाँ जाकर के उन्हें तुरंत लाना होगा। अभी? क्या ये बहुत जरूरी है? अरे जरूरी तो मंजू दीदी को समझाना है। भैया उन्हें फोन किए थे पर उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बात ही नहीं कर रही है वो। इसे कितना समय लगेगा उन्हें यहाँ आने में? अगर बाइक से गए तो कुछ 4 से 5 घंटे। सुनिए, आप प्लीज उन्हें ले आइए, बहुत जरूरी है दीदी के लिए। हम समझ नहीं पा रहे, आप इतनी क्यों परेशान हो रही? हमारे घर के कुलदीपक के। हाँ, उसके लिए भी और दीदी के लिए भी, दोनों के लिए। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अम्मा से क्या कहेंगे। माधव, कहाँ जा रहा है? अरे आज सावन के पहले सोमवार की पूजा है घर में, और ये जानते हुए भी तुम निकल रहे हो मार फटफटिया लेकर मटर गश्ती करने के लिए। अब नहीं अम्मा, अम्मा वो अम्मा जी, वो हमें कुछ मंगाना था, वो भी बहुत जरूरी, बस इसीलिए जा रहे थे। पूजा तक आ जाएंगे वापस। बहू, आज इस घर में सावन के सोमवार की पहली पूजा है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए अपने पति के पैर छूने से, और दिन खत्म होना चाहिए पति का आशीर्वाद लेने से, समझी? काहे कि ये शिव और पार्वती के अखंड बंधन की पूजा है। जय सीताराम। अरे पंडित जी प्रणाम, आ गए आप। ठीक कह रहे हैं प्रमुखायन जी, लेकिन पता है आज के दिन पूजा का समय अब से 4.5 घंटे तक ही रहेगा। पंचांग के हिसाब से व्रत तो पूरे दिन का रहेगा, लेकिन पूजा 4.5 घंटे में ही संपन्न हो जानी चाहिए। अच्छा, आप जल्दी से निकलिए, जिससे आप पूजा तक वापस आ जाइएगा। जी अम्मा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यूं गए और यूं आए। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। प्रमुखायन जी, हमको बहुत विलंब हो रहा है,
हमें और भी जगह जाना है पूजा करवाने के लिए। ये भगवान, ये जल्दी से आ जाएं। अगर देर हो गई तो सब हमारे सर पर आएगा। बहू, ऐसी कौन सी जरूरी चीज मंगानी थी तुमको जो पूजा तक का इंतजार नहीं हुआ तुमसे? पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है, जी घबरा रहा है हमारा। सरोजा बहू, अगर हमारे माधव को कुछ हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भोले बाबा, हमारे बेटे की रक्षा करना प्रभु, हमारे बेटे की रक्षा करना। अरे भाई, गाड़ी इतनी तेज क्यों भगा रहे हो? थोड़ा धीरे चलाओ। अरे भैया, आप काहे परेशान हो रहे हैं? माधव राय के पीछे बैठे हैं आप। इस पूरे जिला में इतना अच्छा बाइक चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भैया, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस आदमी की हालत बहुत खराब है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या करें? हाँ माधव, मामला तो बहुत सीरियस लग रहा है। जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना यहाँ तो सब खड़े खड़े तमाशे देख रहे हैं। चलिए भैया, देखते हैं। हटो। क्या आप लोग मजमा लगाकर खड़े हैं? मदद नहीं कर सकते थे क्या? भैया, इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। फिर जल्दी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन भैया कैसे? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। अरे वो गाड़ी आ रही है, रुको माधव। हाँ भैया, हम रोकते हैं। सुनिए ना, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, हमें आपकी गाड़ी चाहिए, उसे अस्पताल लेके जाना है। अरे भैया, भैया रुकिए। वहां किसी की जान जा रही है और तुझे भागने की पड़ी है। रुक गाड़ी। चलो हाथ लगाओ। उठाओ जल्दी। हे महादेव, आप जल्दी से इन्हें और विजेंद्र भैया को सकुशल घर पहुंचा दीजिए। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। प्रमुखाइन जी, अब आप हमको जाने की आज्ञा दीजिए। विलंब हो रहा है और भी जजमान मेरा इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो उनकी पूजा छूट जाएगी। देखिए पंडित जी, हमारे घर में ऐसे पूजा कभी भी बीच में नहीं छोड़ी जाती। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। इस घर की शांति के लिए हम दोनों पूजा पे बैठेंगे। जी। अब चलिए ना, आइए।
मंजू दीदी की तबीयत खराब हो रही है। तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा तो अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा हूँ। नहीं चाहती थी, हम बिल्कुल ठीक है। रखते हैं। ये क्या हो गया? भैया क्या हो गया? भैया ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? अरे रुको सरोजा, और ये कहाँ है? मंजू दीदी, मंजू सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। पंडित जी कृपया आइए। ईश्वर कल्याण करे। कब से झूठ बोलने लगे तुम बेटा? बार बार पूछते रहे हम, और हम ही से झूठ बोलकर चलते बने तुम। आज तक इस घर में सब कुछ हुआ है, लेकिन इस तरह से कोई झूठ नहीं बोला। सरोजा बहू, तुम 2 दिन हुआ नहीं तुमको इस घर में आके, और इस घर के सारे नियम कानून उठाकर ताक पे रख दिए तुमने। देख रहे हैं हम, अपनी मर्जी चला रही हो इस घर में तुम। ये घर हमारा है, और हमारे घर में कोई अपनी मनमानी करे पसंद नहीं हमें। कोई दिक्कत है, परेशानी है कोई? अगर है तो बोलो, तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवाने का इंतजाम कर देते हैं हम। क्या जरूरत थी माधव को इस तरह भेजने की, जबकि जानती थी तुम कि सावन के पहले सोमवार की ये पूजा तुम्हारे और माधव के लिए रखी गई है? बोलो। अम्मा जी, वो मंजू दीदी ने व्रत रखा था ना, और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बस इसीलिए विजेंद्र भैया को। बस, कुछ गलत नहीं किया मंजू बहू ने। और मंजू बहू ही क्यों, इस घर में हम सब आज तक यही करते आ रहे हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई, अपनी बुद्धि इस घर में नहीं लगाओगी तुम। ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए सरोजा बहू। और एक बात याद रखना, अगर फिर कभी ऐसी नौबत आई तो
तुम्हारे माँ बाबूजी को बताने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे हम। चलिए आपको खाना लगा दूं।